टाकुमी जो एक सिंपल सा लड़का था लेकिन एल्केमी में जीनियस था। जहाँ पर दूसरे लोग सिर्फ सीख रहे थे वो इम्पॉसिबल चीजें कर रहा था और उसके साथ कुछ दुश्मन और कुछ जो बीच में फंसे थे। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये कहानी है टाकुमी की, जहाँ हर फॉर्मूले से ज्यादा डेंजरस था उसका इरादा। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर टाकुमी इरुमा लेडी नॉयलन के सामने आ पहुंचता है। वो टाकुमी से माफी मांगते हुए उसे बताती है, तुम्हें गलती से मिडगार्ड में समन कर लिया गया है। द होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया के समनिंग स्पेल का यूज किया था। तुम्हें समन लिस्ट से निकाल दिया गया था, लेकिन गलती से हीरोज के साथ तुम भी यहाँ गए। इस स्पेल को यूज करना सख्त मना है, क्योंकि इसे एक्टिवेट करने से माइल्ड गार्ड को भी खतरा हो सकता है। और इसके बावजूद उन बेवकूफों ने इसका इस्तेमाल करा। जब मुझे इसके बारे में पता लगा तब मैंने ये सब रोकने की कोशिश करी, पर मैं इसे नहीं रोक पाई। टाकुमी पूछता है, अच्छा तो बाकी लोग कहाँ हैं? वो सभी उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें समन किया गया था, द होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे भी वही भेज दीजिए जहां से मैं आया हूँ, क्योंकि इन सबसे परेशान होकर मैंने समन स्पेल को दोबारा यूज करने का नामुमकिन बना दिया था। और वैसे भी तुम्हारे पास अब वापस लौटने के लिए कोई बॉडी भी नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें समन लिस्ट से निकाल दिया गया था। लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तो माइल्ड गार्ड में एक जिंदगी शुरू करने का मौका देना चाहती हूँ, वो भी एक नई बॉडी और ब्लेसिंग्स के साथ। मैं तुम्हें सिडोनिया नहीं भेजूंगी, क्योंकि वहाँ तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तुम्हें अपने लिए एक जॉब चूज करनी होगी। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, प्रोडक्शन जॉब और कॉम्बैट जॉब्स। मेरे लिए प्रोडक्शन जॉब ही ठीक होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें उसी से रिलेटेड ब्लेसिंग्स भेज दूंगी, लेकिन तुम्हारी एक्टिविटीज के हिसाब से तुम्हारी स्किल्स डेवलप और एक्वायर होंगी। ये कहते हुए नॉलन ताकुमी को ब्लेसिंग्स देती है। अगले सीन में ताकुमी को एक नदी के किनारे होश आता है, जहाँ सबसे पहले वो अपने स्टेटस देखता है। वो लाइट मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है, जिसे वो काफी अच्छे से यूज कर पा रहा था। अब वो किसी विलेज की तलाश में निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे कई सारे प्लांट्स दिखे। ताकुमी उनकी क्वालिटीज देखता है, जिसमें सारे प्लांट्स यूजफुल थे, और फ्लो में ताकुमी जरूरत से ज्यादा हर्ब्स तोड़ लेता है। साथ ही अपने लिए वो एक भाला भी तैयार कर लेता है। उसके बैग में इतनी जगह नहीं थी जितने हर्ब्स उसने तोड़ लिए थे, इसलिए वो इन प्लांट्स को लेडी नॉलन से ब्लेसिंग्स में मिल्फ इन्फिनिट स्टोरेज में डाल देता है। तभी मॉली मॉन्स्टर रैबिट से बचते हुए उसके पीछे आकर छुप जाती है, ताकि अपनी स्पेयर की मदद से उस रैबिट को खत्म कर देता है। मॉली बताती है, मैं बोर्ड विलेज से आई हूँ और वो हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए फॉरेस्ट में आई थी। ताकुमी पूछता है, क्या मैं तुम्हारे विलेज चल सकता हूँ? जिस पर मॉली हाँ कहती है। दूसरी तरफ हम समन किए गए हीरोज को देख पाते हैं। इनमें से लड़की का नाम अकाने और बाकी दो लड़कों के नाम यामाटो और अकीरा था। एक लड़ी इनका वेलकम करती है, मैं होली एम्पायर्स ऑफ सिडोनिया की एम्प्रेस एलिजाबेथ हूँ। आप हमारे हीरोज हैं और आपको यहाँ शांति कायम करने के लिए बुलाया गया है। बाकी बातें आपको वक्त के साथ पता चल जाएगी। अकाने को जब ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, तभी उसे लेडी नॉलन की आवाज आती है, तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी, तुम खुद ब खुद सही रास्ते पर पहुंच जाओगी। इस वक्त अकाने के दिल से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, एलिजाबेथ भरोसे के काबिल नहीं है। मॉली टाकुमी को अपने पेरेंट्स बांगा और मार्ता से मिलाती है। हमारी बेटी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या मैं आपके विलेज में कुछ दिन रुक सकता हूँ? हाँ जरूर ना। भवन एक ब्लैक स्मिथ है, तुम इससे अपने काम में मदद ले सकते हो। अब कोई होटल ना होने की वजह से बैंगो और बोबन उसके लिए घर बनाते हैं। इसके बाद ताकुमी अपने लिए एल्केमिस्ट की जॉब चूज करता है। ताकुमी को नई चीजें क्रिएट करने में बहुत मजा आ रहा था। इतना मजा आ रहा था कि वो अपने माना लेवल पर भी ध्यान नहीं दे पाया और बेहोश हो गया। बांगा उसे पोषण देता है, जिससे उसकी हालत सुधर जाती है। अब मार्था और मॉली उस पर नजर रखते थे ताकि वो बेहोश दोबारा से न हो जाए। ताकुमी जैसे ही एल्केमी की प्रोग्रेस कर रहा था, वैसे वैसे उसकी एबिलिटीज बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ उसकी ब्लैकस्मिथ के काम में भी बेहतर होता जा रहा था। एक दिन वो बांगा से कुछ पोशंस मंगाता है। बांगा, क्या आप मुझे कुछ पोशंस दे सकते हैं? मैंने कई सारी हर्ब्स कलेक्ट किए हैं और मैं उनसे पोशन बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। बांगा खुशी खुशी उसे पोशन दे देता है। ताकुमी उसे बनाने की कोशिश तो करता है, पर वो फेल हो जाता है। अगले सीन में हम उसे फॉरेस्ट में देख, जहाँ वो जहरीले प्लांट्स को खाकर खुद को हील कर रहा था। ये तरीका खतरनाक है, लेकिन इसकी मदद से वो अपने लाइट मैजिक के काम में ज्यादा इफेक्टिव बन सकता है। इसी दौरान उसके सामने एक बोर आ गया। ताकुमी अपने वेपन्स और मैजिक की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे एक किलर स्पाइडर दिखता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो स्पाइडर ताकुमी पर अटैक करने की जगह बोर पर अटैक कर देता है। लेकिन इंजर्ड होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। तभी ताकुमी को एक आइडिया आया और वो अपनी डिकम्पोजर स्किल को बोर पर यूज करता है और उसका आइडिया काम कर जाता है। बोर से छुटकारा पाने के बाद वो स्पाइडर को भी हील कर देता है। जैसे ही ताकुमी वापस लौटने के लिए मुड़ता है, वो टेमिंग स्किल को भी एक्वायर कर लेता है। इसका मतलब ये था कि ताकुमी स्पाइडर को अपना पेट बना सकता था और उसकी लैंग्वेज भी समझ सकता था। ताकुमी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो स्पाइडर अपनी मासूमियत भरी आंखों से उसे बना लेता। ताकुमी उसका नाम मेपल रख। खुशी के मारे मेपल इवॉल्व होने लगती है। इवॉल्व होती है उसकी सारी इंजरी सही हो जाती है और वो पहले से ज्यादा बड़ी हो जाती है। नॉलिन ये सब देख रही थी कि तभी उसके पीछे रेन आ जाती है। नॉलिन, इन सब का क्या मतलब है? आपने ताकुमी को ब्लेसिंग्स दी हैं, यहाँ तक कि आपने उसे हीरोज के समन करने के लिए 1 साल पहले के टाइम में भेज दिया। इन सब का कोई खास मतलब नहीं है। ताकुमी अपने काम में बिजी रहने लगा था।
जिससे परेशान होकर मेपल उसे अपने वेब में बांध कर लटका देती है। ताकुमी उसकी फीलिंग्स को समझते हुए उसे प्रॉमिस करता है कि वो वक्त निकालकर उसके साथ जरूर खेलेगा। तभी मार्था वहां जाती है और उसकी नजर स्पाइडर सिल्क पर पड़ती है। मार्था और बाकी लेडी स्पाइडर सिल्क की मदद से एक प्यारा सा शर्ट बनाती हैं। असल में स्पाइडर सिल्क एक लग्जूरियस फाइबर है जिसे सिर्फ नोबल्स ही अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए सारी लेडीज मेपल से और स्पाइडर की रिक्वेस्ट करती हैं। मेपल उनकी रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट कर लेती है और अब ताकुमी मेपल को नहीं, मेपल ताकुमी को इग्नोर मार रही थी। ताकुमी को यहाँ आए 1 महीना हो चुका था और वो एल्केमी को भी अच्छे से सीखने के लिए सिटी में जाना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात विलेजर्स को कैसे बताए। लेकिन कुछ ही वक्त बाद बैंगो और बबून खुद ही उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें नियरेस्ट सिटी बोल्टन जाना चाहिए ताकि लोग तुम्हारे टैलेंट को पहचान सके। कुछ दिन बाद बोल्टन से एक ट्रेडर पेपेक यहाँ आने वाला है, हमने उनसे बात कर ली है और वो तुम्हें अपने साथ बोल्टन ले जाने के लिए तैयार भी है। ताकुमी बहुत ज्यादा खुश था और वो इन दोनों को थैंक्स कहता है। ऐसे एक दिन मार्था की मदद करते हुए उसके सामने लाइट मैजिक का यूज करता है, जिसपे मार्था उसे समझाती है कि तुम्हें सबके सामने मैजिक का यूज नहीं करना चाहिए था। विलेज में तो तुम्हें किसी बात से कोई खतरा नहीं है, लेकिन सिटी में ये चीज तुम्हारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये एबिलिटी बहुत कम लोगों के पास है और शायद कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। अगले 1 हफ्ते में ताकुमी विलेजर्स को काफी ज्यादा डेवलप कर देता है। वो विलेज को स्टोन वॉल से घेर देता है, वाटर रिसोर्स को तैयार कर देता है और भी बहुत कुछ। अब फाइनली पापा एक विलेज आ जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि विलेज इतनी जल्दी इतना ज्यादा कैसे बदल गया। सारा सामान डिलीवर होने के बाद बांगा उसे ताकुमी से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब जाने से पहले ताकुमी बांगा को पोशन देता है, मैंने आपके घर पे इसे 100 पीसेस पहुंचा दिए, अगर कभी जरूरत पड़े तो इसे आपस में बांट लेना। पापा को भी ये पेशेंट काफी पसंद आता है। जाते जाते मार्था और बाकी लेडीज ताकुमी को स्पाइडर सेल से बना प्यारा सा कोट गिफ्ट करती है। ताकुमी सारे विलेजर्स को अलविदा कहते हुए सिटी की तरफ निकल जाता है। कैरियर में पापेक के साथ लायन फैंग्स भी थे जो उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके साथ थे। इस ग्रुप में हीथ, रेल और बोगर थे। यहाँ ताकुमी अपने मेपल से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। अचानक उनके सामने मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन लियोन फैंग एक झटके में उन्हें खत्म कर देते हैं। इस तरह 3 दिन का सफर तय करने के बाद वो सब बोल्टन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ताकुमी लियोन फैंग के साथ एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर होने के लिए जाता है। वो वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट हैंस को बताता है कि वो एक एल्केमिस्ट के तौर पर यहाँ पर रजिस्टर होना चाहता है, जिस पे हैंस बताता है, सर आप यहाँ पे एज एल्केमिस्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप चाहो तो लोएस्ट रैंक एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही साथ आप हर महीने क्वेस्ट भी कंप्लीट करते रहना, इससे आपका गिल्ड कार्ड एक्सपायर भी नहीं होगा और आपकी आइडेंटिटी भी बनी रहेगी। इसके बाद पापेक ताकुमी को एक लार्ज क्वांटिटी में पोशन का ऑर्डर देता है, जिसे ताकुमी बहुत ही कम टाइम में तैयार भी कर देता है। ताकुमी को टैलेंट और डेडिकेशन देखते हुए पापेक ताकुमी के लिए घर का इंतजाम भी करवा देता है। ये घर आलीशान होने के साथ साथ बहुत कम रेंट पर मिल रहा था, इसलिए ताकुमी भी राजी हो गया था। पापा को सजेस्ट करता है कि उसे किसी स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए जो उसके क्वेस्ट और मेंशन के मेंटेनेंस में उसकी मदद कर सके। पहले तो ताकुमी किसी को अपना स्लेव बनाने के सख्त खिलाफ था, लेकिन जब पापा को उसे समझाता है कि अगर सिडोनिया को ताकुमी के टैलेंट और लाइट मैजिक के बारे में पता चल गया तो ये ताकुमी के लिए खतरा बन जाएगा। तभी उसके पास गिल्ड से एक क्वेस्ट भी आया और उसे रियलाइज हुआ कि उसे सच में किसी हेल्पर की जरूरत तो है। पापेक ताकुमी को अपने साथ मूलन कंपनी ले जाता है, जो कि बोल्टन की सबसे भरोसेमंद स्लेव ट्रेडर्स कंपनी थी। पेपेक म्यूलान से बात करने के लिए जाता है और ताकुमी वहां से गार्डन में घूमने लगता है। वहां उसे सोफिया नाम की एक एल्फ दिखती है। सोफिया काफी सीरियस थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं घूमना चाहिए। मुलान पापेक और ताकुमी को कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करती है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ओनर को स्लेव की बेसिक नीड्स जैसे खाना, कपड़े और शेल्टर प्रोवाइड करना होगा। ओनर और स्लेव दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और स्लेव अपने ओनर की कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर सकती। हर स्लेव की अपनी स्पेशलिटी होती है। आप किस तरह का स्लेव चाहते हैं? मुझे ऐसा स्लेव चाहिए जो मेरे मेंशन और घर के कामों का ख्याल रख सके। उसे फाइट करना आना चाहिए ताकि वो क्वेस्ट के दौरान मेरी मदद भी करे और जरूरत पड़ने पर मुझे प्रोटेक्ट भी कर सके। तो इसका मतलब उसको 2 स्लेव चाहिए। मुलान उन्हें मारिया से मिलवाती है, जिसे हाउस कीपिंग के लिए ट्रेन किया गया था। थोड़ी बहुत चीज डिस्कस करने के बाद मारिया को फाइनल कर लिया जाता है। माफ कीजिएगा, पर इस वक्त हमारे पास कोई भी वॉर स्लेव नहीं है। इतना सुनते ही मारिया बोल पड़ती है, पर आपके पास तो सोफिया है ना। मुलान उसे डांट देती है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सोफिया अब लड़ने की कैपेबल नहीं है। ये सुनने के बावजूद ताकुमी की इंट्यूशन उससे कह रही थी कि एक बार सोफिया से जरूर मिल लेना चाहिए। मुलान को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो बताती है सोफिया को 50 साल पहले एक वॉर में कैप्चर किया गया था, पर उसके लेफ्ट ईयर डैमेज होने और उसके आर्म और लेग की इम्पेयर्ड मूवमेंट की वजह से वो फाइट नहीं कर सकती। उसके लाइट मैजिक को भी एक कर्स से सील कर दिया गया था। ताकुमी उसके स्टेटस को एनालाइज करता है। उसकी एबिलिटीज एक वॉरियर के लिए हद से ज्यादा अच्छे थे। ताकुमी को ये भी रियलाइज होता है कि वो सोफिया को हीलिंग मैजिक से हील कर सकता है। साथ ही उसके कर्स को भी डिस्पेल करने की भी उसकी काबिलियत थी। ताकुमी सोफिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए तैयार था। चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है मैं सोफिया को ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर मुलान खुशी खुशी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है। मुलान मैजिक की भी मदद से कॉन्ट्रैक्ट बाउंड करती है और इस बात से काफी खुश थी कि उन दोनों को एक अच्छा मास्टर मिला है। सोफिया का नेचर काफी ज्यादा सीरियस था
और उसे ताकुमी पर जरा भी भरोसा नहीं था। मेंशन में दोनों मेपल को देखकर काफी हैरान थे। ताकुमी उन्हें मेपल से इंट्रोड्यूस करवाता है। पहले दिन वो खुद को ही खाना बना देता है। वो इन्हें अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करने लगता है, जो कि सोफिया के लिए काफी अजीब था, क्योंकि एक मास्टर को अपने स्लेव से इतना अच्छा बिहेवियर पहली बार करते हुए उसने देखा था। अगले दिन ताकुमी पापा के लिए एक अच्छा सा पैकेट लेकर आता है। तभी उसे रास्ते में एक चर्च दिखा। वहाँ उसे लेडी नॉलिन का स्टेटस दिखता है। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ रिलीजियस को सिडोनिया कंट्रोल करता है, तो आप सिडोनिया से इतनी नाराज क्यों थी? क्योंकि मैं उस रिलीजन का हिस्सा नहीं हूँ। ताकुमी नॉलिन को अपने सामने देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। तो अब मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। माइल्ड गार्ड में 2 रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, चर्च ऑफ क्रिएशन और चर्च ऑफ डिवाइन लाइट। चर्च ऑफ क्रिएशन काफी एंशिएंट टाइम से मुझे बिलीव करता है, जबकि चर्च ऑफ डिवाइन लाइट काफी वक्त बाद बनाया गया था, जो कि एक नॉन एग्जिस्टिंग गॉड अनाथ में बिलीव करता है। सिडोनिया ने फोर्सफुली चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के इन्फ्लुएंस को काफी जगहों पर फैला दिया है। चर्च ऑफ डिवाइन लाइट न सिर्फ मुझे अपोज करता है, उन्होंने समनिंग स्पेल का यूज किया था, जिसमें गलती से तुम यहाँ समन हो गए, इसलिए मैंने तुम्हें ब्लेसिंग्स दी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा मेरी ब्लेसिंग्स का असर कम होता जाएगा। अब तक तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा था, लेकिन अब तुम ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलो फिर, बेस्ट ऑफ लक। ताकुमी के उसके सवालों का जवाब मिल चुका था। दूसरी तरफ हम सिडोनिया के 1 साल बाद का वक्त को देखते हैं, जहाँ हीरोज को जोरों शोरों से ट्रेन किया जा रहा था। अकाने को भी एलिजाबेथ पर बिल्कुल भरोसा नहीं। शुरू में आकिरा और यामाटा भी हीची का रहे थे, पर अब वो दोनों अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहे थे। एलिजाबेथ अकाने को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन अकाने किसी भी तरीके का खून खराबा नहीं करना चाहती थी। ताकुमी दरवाजे पर गिर पड़ता है और सोफिया की नजर पैकेट पर पड़ती है। ताकुमी तुरंत से अपने स्टोरेज में डाल देता है। सोफिया का शक उस पर और भी बढ़ गया, इसलिए जब ताकुमी अपनी वॉरशिप में बिजी था तब सोफिया उस पर नजर रख रही थी। ताकुमी एक नाइफ को लिक्विड में बार बार डिप करके बार बार खुद को कट करके हील कर रहा था। ये तरीका थोड़ा दर्दनाक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। मारिया ने सही नहीं किया। सोफिया बहुत डर जाती है। मैं तुम्हें मारिया को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। ये कहते हुए वो अचानक से बेहोश हो गई। ताकुमी उसे पूरी तरह से हील कर देता है और साथ ही उसके कर्ज को भी डिस्पेल कर देता है। थोड़ी देर बाद जब सोफिया को होश आता है तब वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। मारिया का कान हील होने की वजह से उस तक मैजिक भी वापस आ गया था। सोफिया सीधे ताकुमी को थैंक्स कहने जाती है। मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे? मारिया ने अच्छा नहीं किया। वो असल में मैंने मारिया का कलेक्ट हुए कर्ब्स को गलती से फेंक दिया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा पॉइजनस हर्ब्स मंगवाने पड़े, जिसका यूज करके मैंने अपनी हीलिंग पावर बढ़ाई ताकि मैं तुम्हें हील कर सकूं। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जिंदगी भर आपके लिए ईमानदार रहूंगी और हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी खतरे में क्यों न डालनी पड़े। अगले दिन ताकुमी बताता है कि वो नई नई जगहों पर जाना चाहता है, जहाँ वो नई चीजें को एक्सप्लोर कर सके। सोफिया भी बॉडीगार्ड के तौर पर मेरे साथ जाएगी। मेपल मेरी पेट है, तो उसका जाना तो बनता है। इस दौरान मारिया मेंशन का ख्याल रखेगी। मारिया भी इनके साथ जाना चाहती थी। मास्टर, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मैं अकेले में मेंशन में नहीं रहना चाहती। थोड़ा सोचने के बाद ताकुमी उसके स्टैट्स चेक करता है, जो कि बैटल के लिए काफी अच्छे थे। तुम्हारे स्टैट्स तो अच्छे हैं, पर वहाँ खतरा भी होगा, तो क्या तुम सच में चलना चाहती हो? जी बिल्कुल। तो फिर ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें सोफिया और मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी। ताकुमी इन दोनों के लिए आर्मर्स और काफी सारे वेपन्स बना देता है। साथ ही वो इन्हें मैजिक रिंग्स भी देता है, जिससे वो दोनों आसानी से मैजिक कास्ट कर पाए। अब जर्नी पर जाने से पहले सोफिया और मारिया गिल्ड में रजिस्टर होने के लिए जाते हैं, जहाँ इनके रैंक एच एडवेंचर्स के कार्ड मिल जाते हैं। अब ताकुमी क्वेस्ट चूज कर ही रहा होता है कि वहाँ 3 गुंडे सोफिया और मारिया से बदतमीजी करने लगे। ताकुमी ने समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। ताकुमी एक ही जगह पर खड़ा हुआ था, पर उल्टा उस आदमी को चोट लग जाती है। तब तक वहाँ गिल्ड मास्टर ब्रैक भी आ गए थे, और वो पूरी सिचुएशन को देखने के बाद ताकुमी को बात करने के लिए बुलाते हैं। सच सच बताओ, तुमने ही उसे मारा है ना? जी नहीं, मैंने बस चारकोल को सिंथेसिस करके उसे डायमंड में कन्वर्ट किया था, और फिर उसे अपने लिए एक टेम्पररी शील्ड लेयर बनाई थी। तभी हैंस बोल पड़ता है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए 3 क्वेस्ट चूज किए हैं, जिनमें से तुम अपनी रैंक भी बढ़ा सकते हो, और अगर तुम्हारी रैंक अच्छी हो गई तो तुमसे बेवजह कोई भी नहीं उलझेगा। ये तीनों राजी हो जाते हैं और एक एक करके क्वेस्ट पूरा करने लगते हैं। लास्ट क्वेस्ट के दौरान इनको रियलाइज होता है कि गॉब्लिन्स की क्वांटिटी अचानक से काफी बढ़ गई है। सोफिया को शक था कि इनके पास कोई गॉब्लिन जनरल हो सकता है, और ये शक बिल्कुल ठीक निकला। मेपल क्वेस्ट के दौरान इन्हें मॉन्स्टर्स की पोजीशन बता रही थी, लेकिन क्योंकि वो इवॉल्व होने वाली थी, इसलिए ताकुमी उसे थोड़ी देर के लिए पैकेट डायमेंशन में ही भेज देता है। इन तीनों को फोर्ट मिल जाता है, और वहाँ तकरीबन 300-400 गॉब्लिन्स इकट्ठे थे। सोफिया बताती है कि आमतौर पर ऐसे कामों के लिए रैंक डे के सारे स्क्वाड्स जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम मैजिक का यूज करें तो ये काम तीनों मिलकर पूरा कर सकते हैं। ताकुमी को ये सब सुनकर डर लग रहा था, पर सोफिया और मारिया काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, और क्योंकि वहाँ कोई भी इंसान या जानवर नहीं था, इसलिए ये तीनों मैजिक की हेल्प से कुछ ही देर में सारे गॉब्लिन्स को खत्म भी कर देते हैं। पर अभी भी इनका काम पूरा नहीं हुआ था। इन्हें अभी गॉब्लिन्स नाइट्स और गॉब्लिन जनरल से भी निपटना था। सोफिया बड़े ही आराम से नाइट्स को खत्म कर देती है और ताकुमी जनरल को ठिकाने लगा देता है। और जब ये लोग गिल्ड पहुंचते हैं, तब हैंस को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये तीनों सारे क्वेस्ट एक ही दिन में कैसे समय पर पूरा कर दिए।
वो इन्हें बैरक के पास ले जाता है, जहाँ बैरक इन्हें अच्छी खासी डांट लगाते हैं। तुम्हें पता है ना कि गॉब्लिन जनरल से फाइट करने के लिए एक डी रैंक स्क्वाड्स को भेजा जाता है? ताकुमी डरते हुए बोला। हाँ, मैंने ये भी सुना है, और ये जानते हुए भी तुम अकेले ही वहाँ चले गए। तभी मेपल भी वहाँ जाती है, जो कि पहले से काफी ज्यादा बदल गई थी। बैरक ने ताकुमी को रैंक ई और सोफिया और मारियो को रैंक एफ में प्रमोट कर दिया। कुछ दिनों बाद पैपेक ताकुमी से मिलने आता है। वो ताकुमी को लॉर्ड गॉडविन की तरफ से इनवाइट करने आया था। लॉर्ड गॉडविन ताकुमी को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहते हैं। असल में जो पोजीशंस ताकुमी ने बनाए थे उससे लोगों की काफी मदद हुई थी, और क्वेस्ट के दौरान उन्होंने जिस गॉब्लिन जनरल को हराया था उस पर सोल्जर्स ने ध्यान ही नहीं दिया, जबकि ये उनका काम था। साथ ही वो ताकुमी को सलाह देते हैं कि उसे सिडोना से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें ताकुमी की स्किल्स के बारे में पता चल गया तो वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद मॉडर्न टाइम से इंस्पायर होकर ताकुमी एक रेफ्रिजरेटर बनाता है, और ऐसा कोई भी डिवाइस माइल्ड गार्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए ताकुमी उसके 2 सैंपल्स पापे के पास भेजता है। इसके बाद वो अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था। मैं हमारे इक्विपमेंट्स को अपडेट करने की सोच रहा हूँ। जिस दिन हम गॉब्लिन जनरल के साथ फाइट कर रहे थे तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमें आगे भी ऐसे ही ट्रैवल करनी पड़ जाएगी। अगर आगे भी ऐसे ही ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए तो हमारे पास बेस्ट इक्विपमेंट्स होने चाहिए। मैं एक नया सेट बनाऊंगा जो कि मिथिल और एडमराइट से बना होगा। हेंस ताकुमी को बताता है कि मिथिल और एडमनाइट काफी रेयर ओर्स हैं, और बोल्टन में शायद कोई भी ऐसा ब्लैकस्मिथ होगा जो इन्हें रखता होगा। किंगडम ऑफ बार्कुला में होरस नाम की एक सिटी है। वहाँ पर एक माइन है जहाँ तुम्हें मिथिल और एडमेंटाइट मिल सकते हैं, पर तुम उसके अंदर जा नहीं सकते क्योंकि तुम ब्लैकस्मिथ गिल्ड के मेंबर नहीं हो। पर हाँ, तुम वहाँ आने वाले मॉन्स्टर्स को मारने की क्वेस्ट ले सकते हो। उस दौरान तुम ओर्स की माइनिंग भी कर लेना। तभी बैरक वहाँ जाता है। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, ज्यादातर एडवेंचर्स इस बार ब्लैक बफेलोज का शिकार करने गए थे, इसलिए बोल्टन में ट्रेंड वुड्स की सप्लाई कम हो रही है। वो वुड मॉन्स्टर फॉरेस्ट में डेड में रहते हैं जो होरास के रास्ते में आता है। और हाँ, एक ब्लैकस्मिथ है जिसे होरास तक ले जाने के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत है। तो क्यों ना तुम दोनों काम ही कर दो। सारे क्वेस्ट पूरे करने तुम्हें डी रैंक और बाकी लड़कियों को रैंक ई पर प्रमोट कर दिया जाएगा। ताकुमी ने पहले कभी बॉडीगार्ड्स का काम नहीं किया था, इसलिए वो ये काम लियोन फैंग को देने के लिए कहता है। असल में लियोन फैंग ऑलरेडी एक क्वेस्ट पर गए हुए हैं। ताकुमी पूछता है, मुझे होरास तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? हैंस ने बताया, अगर तुम नॉर्मल हॉर्स से जाओगे तो तुम्हें 7 दिन का वक्त लग सकता है, वहीं अगर तुम मॉन्स्टर्स हॉर्स से जाओगे तो 4 दिन में वहाँ पहुंच जाओगे। अच्छा, तो क्या मुझे एक मॉन्स्टर होल मिल सकता है? माफ करना, पर इस वक्त सिर्फ नॉर्मल होल्स ही अवेलेबल है। तभी वहाँ रियल आ जाता है। हैंस उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे? क्या तुमने अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया? नहीं, अभी तो नहीं। हम लोगों ने एक ब्लैक बफेलो का हंट किया था, इसलिए मैं उसे यहाँ लाया हूँ। ये एडवांस स्पीसीज तो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं कल सुबह हैथ और बाकी लोगों से मिलने के लिए निकलूंगा। ताकुमी रियल को अपना घर रुकने के लिए इनवाइट करता है, पर उसे कहीं जाना था तो वो दोनों एक साथ निकल जाते हैं। अगले सीन में दोनों पैपेक के ऑफिस में बैठे होते हैं, जहाँ ताकुमी को पैपेक से मॉन्स्टर हॉर्सेस और कैरेज मिल जाती है। बदले में पैपेक ओर्स की डिमांड करता है, जिसे ताकुमी मान जाता है। साथ ही पैपेक को उसे रेफ्रिजरेटर्स बहुत ज्यादा पसंद आए थे, और वो ताकुमी से रेफ्रिजरेटर्स बनाने की रिक्वेस्ट करता है। काफी देर हो चुकी थी और अब सोफिया को ताकुमी की चिंता होने लगी। ताकुमी रेल के साथ अपने घर की ओर बढ़ रहा होता है। इतने में रेल को एक डरावना इंसान अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। वो इंसान उस पर जोरदार हमला कर देता है, और ये और कोई नहीं बल्कि सोफिया थी। सोफिया को सारी बातें बताने के बाद ताकुमी और सोफिया रेल से माफी मांगते हैं। घर पहुंचकर ताकुमी रियल को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है, और अगली सुबह रियल जल्दी ही वापस जाने के लिए निकल जाता है। क्वेस्ट पर जाने से पहले ताकुमी ने वेपन्स तैयार कर लिए थे। 3 दिन बाद ये सब पैपेक के कैरेज लेकर ब्लैकस्मिथ गंबो के साथ हॉर्स के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बोल्टन गिल्ड के होरास गिल्ड की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ में मॉन्स्टर्स की एडवांस स्पीसीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हांस और बैरक को ताकुमी और बाकी लोगों को चिंता होने लगी थी। रॉयल कैपिटल एक मेंबर्स पापेक से मिलने आया हुआ था। रॉयल मेजेस्टी को रेफ्रिजरेटर्स काफी पसंद आए, और हो सकता है वो भी पीसेस ऑर्डर करना चाहते हैं। ताकुमी ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि ये बात वक्त से पहले ही सिडोनिया तक पहुंच चुकी है। हम सिडोनिया में 7 महीने बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ हीरोज को ट्रेन किया जा रहा था, लेकिन अकाने अभी भी ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये सभी ट्रेन्स हंट के लिए चले जाते हैं। मैजिक की मदद से ये लोग ज्यादातर ट्रेन्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक एल्डर ट्रेंट आ जाता है जो कि खुद को रीजनरेट करने में कैपेबल था। इसके बावजूद थोड़ी सी सूझबूझ लगाने के बाद ये लोग उसे खत्म कर देते हैं। सेफली होरास पहुंचने के बाद गैम्बियो भी इन्हें माइन के मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है, जो कि एस्टर माइंस में दिखाई देते हैं। ताकुमी गैम्बो के साथ माइनिंग कर रहा था, जहाँ उसे जल्द ही मिथ्रल एडमराइट मिल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ आयरन मोल्स आ गए। ताकुमी मैजिक से वहाँ तेज रोशनी कर देता है, जिससे मोल्स बेहोश हो जाता है, और सोफिया उसे काम तमाम कर देती है। असल में ताकुमी समझ गया था कि माइंस में अंधेरा रहता है, इसलिए ये मोल्स अंधेरे में रहना पसंद ज्यादा करते हैं। यहाँ सोफिया और मारिया एक अच्छी खासी इंटेंस फाइट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बेल्टन वापस लौटकर ताकुमी गैम्बो से मिथल और एडमनाइट अलॉय बना सीखता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो दोनों इक्विपमेंट्स तैयार कर ही लेते हैं। लेडी नायलॉन ये सब कुछ बहुत गौर से देख रही थी, साथ ही वो 1 साल बाद सिडोनिया पर भी नजर रख रही थी।
जहाँ अकीरा और अमाटो एम्पायर्स को समुंदर के लिए निकलने वाले होते हैं ताकि वो दुनिया की शांति को कायम रख सकें। लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो कुछ भी अच्छा करने वाले हैं। प्रेजेंट टाइम में ताकुमी इतने सारे काम कर ले काफी ज्यादा थक गया था। सोफिया ये सब नोटिस कर रही थी और उसे एक ख्याल आता है कि ताकुमी को असिस्टेंट हायर कर लेना चाहिए ताकि उस पर सारे काम का लोड कम हो सके। पापा एक ताकुमी को समझा रहा था कि मैरिड गार्ड में रिलीजन कैसे वर्क करता है। सिडोनिया चर्च ऑफ डिवाइन लाइट यानी कि गॉडेस एनाथ को फॉलो करता है और साथ ही ये बाकी नेशंस को भी ऐसा करने के लिए फोर्स करता है। सिडोनिया सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वैसे मैंने किंग को तुम्हारे बारे में बताया और साथ ही तुम्हारे डिवाइसेस भी दिखाए। उन्होंने मुझे और लॉर्ड मार्कस को तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहा है। अब ताकुमी रिक्वेस्ट सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो किंग की रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सकता था। रात में वो सोफिया और मारिया को इस बारे में डिस्कस करता है और उन्हें भी इसे ज्वाइन करने के लिए कहता है। वो दोनों खुश हो जाती हैं क्योंकि ये पहली बार था कि जब वो रॉयल कैपिटल बाकिलातोस जाने वाले थे। एक हफ्ते बाद इन्हें कैपिटल के लिए निकलना था। अगले दिन ताकुमी चर्च ऑफ क्रिएशन जाता है जहाँ लेडी नाइलोन दोबारा उसके सामने आ जाती है। तुम मुझसे प्रे करने आए हो पर मेरे लिए कोई भी ऑफरिंग नहीं लाए, ये बहुत गलत बात है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। चर्च ऑफ डिवाइन लाइट गॉडेस एनाथ में बिलीव करता है, तो क्या आप दोनों अलग अलग गॉडेस हैं? नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही गॉडेस एग्जिस्ट करती है और वो मैं हूँ। तो फिर एनाथ कौन है? और जो हीरोज समन हुए थे उनका क्या हुआ? असल में मैंने तुम्हें टाइम में 1 साल पहले भेज दिया था, जिसका मतलब ये है कि हीरोज अभी तक समन हुए ही नहीं है। ये सुनकर ताकुमी के होश उड़ जाते हैं और वो और भी बहुत कुछ पूछने वाला था, पर नौलिन उसे जबरदस्ती वापस भेज देती है। दूसरी तरफ हम सिडोनिया को 10 महीने बाद के वक्त में देखते हैं जहाँ हीरोज की ट्रेनिंग काफी जोरों शोर से चल रही थी। प्रेजेंट टाइम में ताकुमी एक कैरेज बनाने की सोच रहा था, पर उसके लिए उसे एक मॉन्स्टर हॉर्स की जरूरत थी। मारिया बताती है कि बोल्टोन के आसपास ऐसे कई सारे फॉरेस्ट है जहाँ उसे ड्रेक हॉर्स मिल सकते हैं जो कि मॉन्स्टर हॉर्स से भी ज्यादा तेज और ताकतवर होते हैं। अभी तीनों जंगल में ड्रेक हॉर्स को ढूंढते हुए एक भेड़िए के सामने आ जाते हैं, जिसे सोफिया एक ही बार में खत्म कर डालती है। साथ ही ताकुमी एक और बहुत बड़ा ट्रेड दिखता है जिससे उसके कैरेज के लिए लकड़ियां मिल जाती है। अभी सारे अपने काम में बिजी हो जाते हैं और मेपल इनसे आगे चलने की जिद करने लगती है। मेपल ड्रेक हॉर्स ढूंढने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए वो उन्हें छोड़कर आगे खुद ही निकल जाती है। काफी अंदर जाने के बाद आखिरकार उसे ड्रेक हॉर्स मिल गया, लेकिन उस ड्रेक हॉर्स को चोट लगी हुई थी। यहाँ तक कि जब मेपल उसके पास जाने की कोशिश करती है तो हॉर्स उसी पर अटैक कर देता है। मेपल उसके सिचुएशन को समझते हुए दूर से ही खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो ताकुमी को वहाँ लाने की सोचती है ताकि ताकुमी उस हॉर्स को हील कर सके, लेकिन जैसे ही मेपल पीछे मुड़ती है उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह से घिर चुकी है। वो अपने वेद की मदद से शील्ड बना लेती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस शील्ड को धीरे धीरे काट कर आगे बढ़ने लगता है। मेपल इस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे लग रहा था कि बाकी सब उसके बारे में भूल गए और घर वापस चले गए हैं। वो अपनी आंखें बंद करके ताकुमी को गुस्सा करने लगती है और उसका शील्ड धीरे धीरे करके पूरी तरह से हट जाता है। मेपल को लगता है कि आज वो नहीं बचेगी, लेकिन तभी ताकुमी की आवाज उसे सुनाई देती है। वो तीनों वक्त पर आकर उसे बचा लेते हैं। मॉन्स्टर्स के जाने के बाद मेपल उन्हें ड्रेक हॉर्स के बारे में बताती है, लेकिन अभी भी इनके ऊपर से मॉन्स्टर्स वापस आने के खतरे बना हुआ था, इसलिए ताकुमी हॉर्स और मेपल को पॉकेट डायमेंशन में भेज देता है। मेपल, मैं इसे घर पहुंचकर हील करूंगा, तब तक तुम इसकी मरहम पट्टी कर सकती हो, इसका ख्याल रखो। सोफिया उसे वार्न करती है, मास्टर अगर आपके इतने बड़े डाइविंग क्रिएचर को पॉकेट डायमेंशन में रखेंगे तो इससे आपका माना लेवल बहुत तेजी से कम हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे एक माना पोशन पीने की जरूरत है। ताकुमी पोशन निकालता है, लेकिन उसे पीने से पहले ही बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम ताकुमी को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ उसे अभी तक होश नहीं आया था। जब तक ताकुमी अपने सबकॉन्शियस से पॉकेट डायमेंशन को मेंटेन करता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी हालत और खराब होती जाएगी। सोफिया माना के थ्रू मेपल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है ताकि मेपल खुद को पॉकेट डायमेंशन से बाहर आ सके। सोफिया मेपल को सारी सिचुएशन समझाती है, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर ड्रेक हॉर्स ऐसे ही बाहर छोड़ दिया गया तो चांसेस है कि उससे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सोचने के बाद सोफिया मेपल को एडवाइस करती है कि वो ड्रेक हॉर्स को लेकर गार्डन में चली जाए और वैसे ही एक शील्ड बना ले जैसे उसने फॉरेन से बनाई थी, क्योंकि अगर हॉर्स कुछ भी देख ना पाए तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। मेपल ऐसे ही करती है और हॉर्स को वहां से निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद ताकुमी भी होश आ जाता है। जब ताकुमी हॉर्स को हील करने की कोशिश करता है तो उसे रियलाइज होता है कि हॉर्स कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद ताकुमी उसे हील करने में कामयाब रहा। हॉर्स और मेपल काफी अच्छे दोस्त बन गए। ताकुमी इस हॉर्स का नाम कैमिला रखता है और अब ताकुमी कैमिला को भी अपना पेट बना लेता है।